हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गद्य खंड के तीसरा पाठ बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा रचित निबंध भारतीय साहित्य की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ परिचय यानी इस पाठ में आप क्या पढ़ने वाले हैं, इस पाठ का संक्षिप्त रूप हम जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय साहित्य की विशेषताएं। प्रस्तुत निबंध भारतीय साहित्य की विशेषताओं में लेखक ने भारतीय साहित्य की विशेषताओं पर विशेष प्रकाश डालते हुए इसमें व्याप्त समन्वय की भावना पर विशेष बल दिया है। भारतीय दर्शन परमात्मा तथा जीवात्मा को एक ही मानता है। लेखक का मत है कि इसी दार्शनिक मान्यता के आधार पर कला व साहित्य में समन्वय को मुख्य आदर्श माना गया। लेखक ने भारतीय साहित्य की दूसरी विशेषता धार्मिक भावों की बहुलता बताई है। यानी लेखक क्या बताना चाहते हैं कि भारतीय साहित्य में धार्मिक भावों की बहुत अधिकता है, यानी लोग धार्मिक हैं भारतीय साहित्य में। लेखक ने इन दोनों विशेषताओं के अतिरिक्त यह भी संकेत दिया है कि साहित्य पर भौगोलिक स्थिति और जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। लेखक ने साहित्य के भाव व कला दोनों पक्षों पर जातिगत व देशगत विशेषताओं का भी प्रभाव स्पष्ट किया है। पूरे निबंध में सहज ही लेखक की आलोचनात्मक दृष्टि के दर्शन हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय था इसका, भारतीय साहित्य की विशेषताओं का। अब ये पैराग्राफ है, मैं आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ और इसके जो प्रश्नोत्तर होंगे वो आप करेंगे। पहले इसकी व्याख्या को समझते हैं। हमारे दर्शन शास्त्र हमारी जिज्ञासा का समाधान कर देते हैं। तो ये इसका जो संदर्भ है, संदर्भ आप लिख ही लेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध से लिया गया है और जिसके लेखक बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। प्रसंग में इसका क्या आएगा जानेंगे। प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने दर्शन शास्त्र के माध्यम से समन्वय की भावना पर आधारित रहस्य को स्पष्ट किया है। तो चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। हमारे दर्शन शास्त्र हमारी जिज्ञासा का समाधान कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे जो दर्शन शास्त्रों में हमारी जो जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, हमारी जो जानने की इच्छा है उसको पूरा करते हैं। कौन? हमारे दर्शन शास्त्र। भारतीय दर्शनों के अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों सत्य हैं, चेतन हैं तथा आनंद स्वरूप है। तो लेखक के अनुसार क्या है कि हमारे सभी 6 दर्शन समन्वय की भावना से ओतप्रोत हैं। दर्शन कितने हैं? 6। ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है, यानी दोनों एक हैं। दोनों अलग अलग होते हुए भी वास्तव में एक ही हैं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। दोनों क्या है? सत्य हैं, चेतन हैं, आनंद स्वरूप हैं। बंधन मायाजन है। बंधन मायाजन का मतलब क्या है बच्चों? माया के बंधन में फंसकर ही आत्मा परमात्मा से भिन्न हो जाती है। जब सांसारिक मोह माया में व्यक्ति फंस जाता है तो वो किससे अलग हो जाता है? परमात्मा से। यानी सांसारिक मोह माया उसे परमात्मा से अलग कर देती है। माया अज्ञान उत्पन्न करने वाली वस्तु है। यानी जो सांसारिक मोह माया है
वो व्यक्ति के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार में उसको धकेल देती है। तो माया जीवात्मा में अज्ञान उत्पन्न कर देती है। जब तक यह अज्ञान रहता है तब तक जीवात्मा को आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है। जीवात्मा मायाजन अज्ञान को दूर रहकर अपना स्वरूप पहचानता है और आनंद में परमात्मा में लीन होता है। तो जब माया का यह बंधन समाप्त हो जाता है, यानी जब तक वो सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है तब तक उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, और जब वो सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है तब उसे पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाती है और उसे मोक्ष मिल जाता है। आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। लेखक क्या बताना चाहते हैं कि इस आनंद में रम जाना, विलीन हो जाने से ही मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य है। यानी जीवात्मा द्वारा आनंद में परमात्मा में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करना ही मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। जब हम इस दार्शनिक सिद्धांत पर ध्यान रखते हुए उपर्युक्त समन्वय पर विचार करते हैं तब सारा रहस्य हमारी समझ में आ जाता है। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि इस प्रकार माया के कारण उत्पन्न अज्ञान के समाप्त होते ही आत्मा का परमात्मा से समन्वय यानी मिलन स्थापित हो जाता है। जब सांसारिक मोह माया से इंसान दूर हो जाता है तो वह ईश्वर से मिल जाता है, और जब माया मोह में फंस जाता है तो वह परमात्मा से दूर हो जाता है तथा इस विषय में और कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यानी और इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये इसकी व्याख्या हुई बच्चों। अब इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और अगर आती है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।